बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री अमर ज्योति दर्शन। प्रेमियों की प्रसन्नता का कोई पारावार ना था। आज उन्हें आत्मा की सच्ची निधि जो प्राप्त हो गई थी। सबने अपने दामन को भक्ति धन से भरपूर पाया। उसी दिन ही आपने इस आश्रम का शुभ नाम सुखधाम फरमाया, जहाँ आठों याम सुख ही सुख की प्रभात रहती है। गम फिक्र का तो नामो निशान ही नहीं, चहुं और सुख का ही साम्राज्य है। यहाँ पानी की असुविधा को दूर करने के लिए आपने 1 मार्च सन 1990 में निज कर कमलों से बावले की खुदाई का कार्य करवाया। लगभग 45 फुट गहराई पर जाकर पानी मिल गया। इन बावली के बन जाने से आश्रम में पानी की सुविधा हो गई। इससे पहले पानी बाहर से टैंकरों में भरकर आता था। अब महाप्रभु जी ने इस धरती पर जहां पानी का निशान ही ना था, बाग बगीचे बनवाने की मौज उठाई। आज सभी गुरुमुख यह देखकर हैरान हैं कि सुखधाम की सूखी धरती पर आज रंग बिरंगे पुष्प सुशोभित हो रहे हैं। नाना प्रकार के फलों से लदे वृक्ष से उद्यान लहलहा रहे हैं। यहाँ समय अनुसार पक्की सड़कों का निर्माण हो गया, जिससे आश्रम में चलने फिरने की सुविधा के साथ साथ हर जगह पर स्वच्छता बनी रहती है। गौशाला व डिस्पेंसरी आदि का निर्माण कर गुरुमुखों को यह सुविधा भी उपलब्ध करा दी गई। 29 अप्रैल सन 1992 में गुरुमुखों की मांग पर महाप्रभु जी ने भक्तानियों की तरफ भजन अभ्यास के लिए श्री शांति भवन का शुभ मुहूर्त किया। सबको इस शुभ अवसर पर मुबारक देते हुए पावन वचनों में फरमाया, महापुरुषों की हर कार्यवाही जीव कल्याण हेतु ही हुआ करती है। वे जीवों को काल और माया के जंजाल से छुड़वाकर उन्हें भक्ति की ओर अग्रसर करते हैं, ताकि उनका जीवन सुख रूप बन सके। यह श्री परमहंस दयाल जी का दरबार है, जहाँ केवल भक्ति और नाम की ही कमाई करवाई जाती है, ताकि जीव अपनी सुरती को शब्द से जोड़कर सुख स्वरूप परमात्मा से एकाकार हो सके। यह जीव उस मालिक का ही अंश है। आज यहाँ श्री परमहंस दयाल जी की पावन प्रतिमा विराजमान की गई है। इस स्थान का नाम श्री शांति निवास होगा। जो गुरुमुख यहाँ बैठकर अपनी सुरती को शब्द से जोड़ेगा, उसे भरपूर शांति मिलेगी। सब दुखों गमों का सफाया हो जाएगा। महापुरुष यह स्थान इसलिए बनाते हैं, ऐसे समागम रचते हैं, ताकि जीव सही मार्ग पर चलकर अपनी जीवात्मा का असली काम कर सके। यह जो स्थान बना है, आप सब गुरुमुखों का यह फर्ज है कि अधिक से अधिक समय निकालकर यहाँ भजन अभ्यास का लाभ उठाएं और महापुरुषों की प्रसन्नता के पात्र बने। श्री सद्गुरुदेव जी महाराज ने गुरुमुखों के आत्मिक कल्याण का मार्ग तो सुझाया ही, साथ में उनकी शारीरिक आवश्यकताओं की ओर भी पूर्ण ध्यान दिया। सर्वप्रथम लंगर बनाने वाले स्थान का निर्माण करवाया। समीपवर्ती स्थानों से आने वाली संगत बाहर खुले आंगन में बैठकर लंगर ग्रहण करती थी। महापुरुषों का कोमल हृदय उन्हें धूप में बैठकर भोजन करते हुए सहन न कर सका। शीघ्र ही एक बड़े हॉल का निर्माण किया गया, जिसमें संगत सरलता से बैठकर भोजन ग्रहण कर सके। जब यह हाल बनकर तैयार हो गया, तो महाप्रभु जी ने 29 जनवरी सन 1992 में निज घर कमलों से इसका मुहूर्त करते हुए श्री वचन किए। इस वक्त गुरुमुखों के मन में कितनी खुशी और आनंद भरा है। यह गुरुमुखों की अपनी कमाई का फल है।
जिस प्रकार इंसान धन कमाकर अपना मकान बनाकर मुहूर्त करके अपनी कमाई सफल करता है, ऐसे ही यह गुरुमुखों की सच्ची निष्काम सेवा का फल है। गुरुमुख निष्काम सेवा करते हैं, सद्गुरु की आज्ञा में मौज में चलते हैं, इसलिए उन्हें सच्ची राहत और सच्चा आनंद मिलता है, जिसके पीछे कोई गम नहीं रह जाता। वे खुशी खुशी अपना समय सेवा में बिताते हैं। सद्गुरु की सेवा चाकरी, सुखी हूँ सुखसार, ऐथे मिलनी वडियाइयाँ, दरगाह मोख द्वार। गुरुवाणी। सद्गुरु की सेवा ही सब सुखों का मूल है। गुरुमुख सेवा करके दरगाह में मान इज्जत पाते हैं, क्योंकि वे सच्चा सरमाया इकट्ठा करके ले जाते हैं। लेकिन इस चीज़ का ध्यान रहे कि सेवा करके कभी अहंकार ना आए। यह ख्याल ना आए कि मैं दिन रात सेवा कर रहा हूँ, फिर किया कराया सब खत्म हो जाता है। गुरुमुख का कर्तव्य है कि सदा आज्ञा व मौज में चलता रहे। इसी में ही खुशी है और सेवक का कल्याण है। सभी गुरुमुखों को लंगर के मुहूर्त की लाख लाख बधाई हो। तत्पश्चात सभी गुरुमुखों ने वहां लंगर में बैठकर भोजन ग्रहण किया। सबके चेहरों पर एक अनूठी खुशी छाई थी। सब महापुरुषों के उपकारों का वर्णन करते हुए एक दूसरे को बधाई देने लगे। रात्रि समय श्री दर्शन खुले और महाप्रभु जी ने अपनी अमृत वाणी में फरमाया, संसार में ऐसा कोई मनुष्य नहीं होगा जो दुखी जीवन व्यतीत करना चाहे। हर इंसान खुशी का तलबगार है, पर खुशी किसमें है, यह समझ सबको नहीं होती। आप जैसे गुरुमुख जिन्हें सत्पुरुषों की संगति मिल गई है, वे ही सही मायनों में सुखपूर्वक जिंदगी व्यतीत करते हैं। यह महापुरुषों का तजर्बा है कि जो अपने जीवन को सत्पुरुषों के हवाले कर देता है, वह भक्ति का अनमोल धन पा लेता है। सत्संगति में आ जाने से इंसान खुशियों से सरशार रहता है। उसके कई जन्मों के अशुभ कर्म समाप्त हो जाते हैं। कहा भी है, एक घड़ी आधी हूँ से आध, कबीर संगति सादगी, कटे कोटि अपराध। परम संत श्री कबीर साहिब जी। महापुरुषों की पल भर की संगति जीव की काया पलट देती है। आप गुरुमुखों के कितने ऊंचे भाग्य हैं जो आपको सत्पुरुषों की संगति सोहबत मिली हुई है, चरण शरण मिली हुई है। आप सबका यही फर्ज हो जाता है कि भक्ति के 5 नियमों की पालना करते हुए अपना यह लोक भी संवारें और परलोक भी सुहेला बना लें। अमृतमयी वचनों की अमृत दात को पाकर और सच्ची खुशी को प्राप्त करने का रहस्य जानकर सब प्रेमी जन कृतकृत्य हो गए। इस प्रकार इस आश्रम का निर्माण करके श्री सद्गुरुदेव जी महाराज ने न केवल श्री प्रयागधाम आने जाने वाले गुरुमुखों को मार्ग में ठहरने की सुविधा प्रदान की, अपितु इंदौर, उज्जैन, देवास, खंडवा, बुरहानपुर, रतलाम, मंदसौर व आसपास के क्षेत्र में रहने वाली समस्त संगत जब जब श्री प्रभु जी कृपा फरमाते, पावन श्री दर्शनों और प्रवचनों की अनूठी दात को पाकर अपने भाग्य मनाती और मनाती रहेगी। निज धाम येवला। श्री 108 श्री सद्गुरुदेव जी महाराज श्री चतुर्थ पातशाही जी ने सन 1969 में मनमाड़ में स्थित येवला में एक स्थान को पारमार्थिक दृष्टिकोण से उपयुक्त जानकर खरीद करवाया। श्री आनंदपुर से श्री प्रयागधाम और श्री प्रयागधाम से श्री आनंदपुर के मार्ग में गुरुमुख प्रेमी जो बस द्वारा यात्रा करते हैं, उन्हें रात्रि समय किसी अन्य स्थान को ढूंढना ना पड़े और ना ही किसी असुविधा का सामना करना पड़े।
इसकी देख रेख के लिए महात्मा विचार गोपालानंद जी को यहाँ का सेवा कार्य सौंपा। एक कमरा और एक बरामदा बनवाया। शेष क्षेत्र निर्माणाधीन था। श्री श्री 108 श्री परमहंस दाता दयाल जी श्री पंचम पातशाही जी ने सन 1971 में कार द्वारा यहाँ पर कृपा फरमाई। साईं समय सारी जमीन का पर्यवेक्षण करते हुए फरमाया कि यहाँ पर भी धीरे धीरे इसका निर्माण होगा। श्री परमहंस दयाल जी की शक्ति से सब कार्य संपन्न हो रहे हैं। हमें भी अपनी जिम्मेवारी को निभाते हुए परमार्थ कार्य को बढ़ाना है। जिस ओर दृष्टि डालते उस भूमि का कण कण यही विनय सुनाता कि प्रभु अपनी श्री चरण रज से कृतार्थ करते रहना। वहाँ पर सेवा में रत महात्मा जी से पूछा कि अकेले रहकर कभी भय तो नहीं लगता? मराठी भाषा समझ लेते हो? उन्होंने विनय की, आपकी कृपा से ना मुझे मराठी सीखने की आवश्यकता है और ना ही भय का यहाँ कोई काम है। मेरे पास तो केवल एक नाम धन ही है। यदि कोई यहाँ कुछ लूटने भी आएगा तो मैं उससे यही कहूँगा कि मेरे पास तो केवल नाम की पूंजी है, तू जितनी चाहे ले जा सकता है। सचमुच ही 5-7 मराठी कुछ समय के उपरांत यह देखने के लिए आए कि अंदर कौन रहता है। महात्मा जी की वाणी से अभिभूत होकर उन्होंने सच्चे नाम की दीक्षा ली। आपने इस आश्रम का निर्माण कार्य आरंभ करवा दिया। श्री प्रयागधाम से भक्तों को भेजकर उस समय के साधनानुसार थोड़े से स्थान पर कमरों का निर्माण करवाया। एक कमरे में श्री परमहंस महान विभूतियों को विराजमान किया ताकि यहाँ पर पहुंचकर गुरुमुख अपने नियम पूरे कर सकें। इसके पश्चात जब आप ट्रेन द्वारा यात्रा करने लगे तब कभी कभी मनमाड़ स्टेशन पर उतरकर आश्रम में विराजमान होते। दीप शिखा के जलने पर पतंगे स्वयं भागे चले आते हैं। सूर्योदय होते ही सृष्टि में चेतना का संचार हो जाता है। आपके अलौकिक तेज से यहाँ भी मराठी जिज्ञासु आश्रम पर आने लगे। येवला, मनमाड़, विंचूर, लासलगांव, मालेगांव, जलगांव, देशमाने, नगरसूल, गोलटेबाजी, कोपरगांव, पारेगांव, सोनेवाड़ी, सावखाड़ी, ठाणगांव, पिंपरी, नांदूर, अंगणगांव, सायगांव, नागड़ी आदि अनेक गांवों से गुरुमुख संगतें यहाँ आकर श्री दर्शन सत्संग से लाभ उठाकर जीवन धन्य बनाने लगी। इस क्षेत्र में सत्संग का प्रचार अत्यधिक बढ़ जाने से संगतों में वृद्धि होती चली गई। आवश्यकता पूर्ति हेतु यहाँ पर श्री मंदिर, आवास के कमरे, लंगर तथा अन्य स्थानों का निर्माण करवाया। आप इस आश्रम में कभी कभी वर्ष में 2-3 बार भी विराजमान होते। निष्काम सेवा भक्ति का यह स्थान वर्तमान समय तक कार्यरत है। आलोक धाम, अहमदनगर। युग सम्राट जगत वंदनीय श्री श्री 108 श्री सद्गुरुदेव जी महाराज श्री पंचम पातशाही जी ने भक्ति अभिलाषी रूहों के लिए स्थान स्थान पर श्री परमहंस अद्वैत मंदिरों का निर्माण करवाया ताकि परमात्मा से बिछड़ी हुई रूहों को परमात्मा से एकाकार होने के लिए अध्यात्म का ज्ञान मिल सके, उनके घट में नाम की ज्योति प्रदीप्त हो सके, आकुल व्याकुल हृदय भक्ति का अमीय रस पीकर जन्म जन्मांतरों की विपाशा को शांत कर सकें, भक्ति के सरल सुगम साधनों को अपनाकर आत्मिक लाभ प्राप्त कर सकें। प्रेमा भक्ति के उन्नायक महाप्रभु जी की इलाही मौज ऐसा ही एक आश्रम निर्माण करवाने की अहमदनगर के लिए हुई। यहाँ
कुछ एक संस्कारी परिवार निवास करते थे जो नाम दीक्षा लेकर महापुरुषों के वचनानुसार जीवन यापन कर रहे थे। उनके संपर्क में आकर अन्य रूहों का भी उद्धार हो सके, इस हेतु आपने बाई अमर प्रीतमानंद जी को अपना आशीर्वाद प्रदान कर यहाँ सत्संग करने की श्री आज्ञा फरमाई। गुरुवाणी में भी वर्णन आया है, दुख रोग भे सकल विनाशई, जो आवे हरि संत शरण, आप जपे अवरह नाम, जपावे वड समृत तारन तरन। फरमाते हैं कि जो सत्पुरुषों की संगति में आ जाते हैं, उनके सब दुख दर्द कष्ट क्लेश और भय चिंता आदि दूर हो जाते हैं। वे स्वयं तो नाम की कमाई करते हैं और दूसरों को भी इस नाम का जाप करने की प्रेरणा देते हैं। उस कुल मालिक परमपिता परमात्मा से मिलाने का मार्ग दर्शाते हैं, जिनकी कृपा दृष्टि से जीव अगम भवसागर से पार उतर सकता है। बाई जी श्री आज्ञा को शिरोधार्य कर अहमदनगर आई। यहाँ भक्त भगवान दास जी, जिन्होंने तृतीय पातशाही जी के समय महात्मा दर्शन प्रेमानंद जी से नाम उपदेश लिया था, उनके घर आकर ठहरे। सत्संग का सिलसिला चला। श्री गुरु महाराज जी की महिमा को श्रवण कर उस क्षेत्र के काफी लोगों में जागृति उत्पन्न हुई। मानव जन्म के सर्वोच्च लक्ष्य की जानकारी मिली। इस लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु महापुरुषों की चरण शरण ग्रहण करने की क्या विशेषता है, यह सब ज्ञान मिला और वे नाम दीक्षा लेकर भक्ति की ओर अग्रसर हुए। इस प्रकार लोगों की रुचि सत्संग में बढ़ती चली गई। कुछ समय तक वहां ठहरकर बाई जी पुनः श्री दर्शन के लिए श्री प्रयागधाम पहुंची और श्री चरणों में सारा वृतांत कह सुनाया। उन सब प्रेमियों को श्री दर्शन देने के लिए विनय भी की। आपने उनकी प्रार्थना को स्वीकार कर कुछ समय पश्चात अहमदनगर में कृपा फरमाई। भक्त जी का घर छोटा होने के कारण उन्होंने सारडा मिल के सेठ से आग्रह कर श्री प्रभु जी के रहने का सारा प्रबंध वहां कर दिया। सेठ जी भक्ति भाव के विचारों वाले थे और उन्होंने सहर्ष मिल के बने बड़े हॉल का सब सामान निकाल कर बाहर रख दिया। वह हॉल श्री प्रभु जी के दर्शनार्थ तैयार कर उसे पुष्प लड़ियों से सजा दिया। आपके शुभ आगमन से अहमदनगर की धरती के भाग्य उदय हो गए। हर तरफ रौनक बहार आ गई। भक्तों ने जब तेजोमयी नूरानी छवि का दर्शन पाया तो सब सुध बुद्ध भुलाकर बैठ गए और चकोर की न्यायी उस दैदीप्यमान मुखमंडल की ओर निहारते ही रह गए। उन्हें मानुष जन्म की विशेषता का ज्ञान करवाकर इस जगत में आने का उद्देश्य समझाया तो उनके अंतर हृदयों में संसार व संसार के झूठे पदार्थों की चाहना फीकी पड़ने लगी। आत्मबोध हो जाने से भक्ति की महत्ता स्पष्ट होने लगी। बहुत सी संस्कारी आत्माएं नाम दीक्षा लेकर सतमार्ग की ओर प्रेरित हुई। इस प्रकार आप जब भी श्री प्रयागधाम कृपा फरमाते तो अहमदनगर के प्रेमियों को पावन श्री दर्शनों से निहाल करने के लिए सारडा मिल में ठहरते। उन्हें पावन प्रवचनों और भक्ति की अमूल्य निधि से मालामाल करते। क्रमशः बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।